Hello everyone, myself is Divya Mahajan. Today we will discuss about the some MCQ related to the matrix and the partial differential equation. सबसे पहला MCQ है हमारे पास फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखो डिटरमिनेंट मेथड में हम 3/3 का डिटरमिनेंट भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हम 2/2 का चेक करेंगे। 2/2 का अगर ये सब मैट्रिक्स देखें फर्स्ट रो के हमारे अकॉर्डिंग जो है इस वाली मैट्रिक्स को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है 2 और माइनस का 2 और प्लस का 2 0 बन रहा है। लेकिन अगर इस वाली सब मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो नॉन ज़ीरो आएगा। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास जो बनेगा वो 2 प्लस का 6 बन रहा है हमारे पास, दैट इज़ विच इज़ नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास इसका मीनिंग जो रैंक है हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास ग्रेटर देन क्या आ रही है 2 आएगी। तो रैंक इसका 2 से छोटा नहीं होगा, जो 2 होगा या 2 से क्या आएगा बड़ा आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन भी कट जाएगी हमारे पास और सेकंड ऑप्शन भी कट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर चॉइस है, तो सबसे पहले हम इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखेंगे। और जब हम 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे वो हमारे पास नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, हमें 3/3 का नॉट इक्वल टू क्या आएगा ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है तो हमारे पास जो रैंक है वो हमारे पास का रैंक की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डी ऑप्शन आएगी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास द रैंक ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हों बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आए हमारे पास ज़ीरो आए। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो रैंक है उसका शॉर्टकट मेथड क्या है हमारे पास, पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बजाय क्या कर सकते हैं हम जस्ट डायगोनल मैट्रिक के नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेने हैं, डायगोनल एलिमेंट्स लेने हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, -1 0 1 और कितने आ रहे हैं 4, और इनमें से नॉन ज़ीरो कितने आ रहे हैं हमारे पास 3 आ रहे हैं। तो इसका लिए इसका रैंक जो होगा एग्जैक्ट रैंक की वैल्यू अगर बात करें तो वो हमारे पास 3 आएगा। इसका एग्जैक्ट रैंक भी हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन जो है वो हमारे पास बनेगी बी ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट जो है ये जो मेथड है वो सिर्फ डायगोनल सेकंड क्वेश्चन का जो मेथड किया डायगोनल मैट्रिक्स में ही ये मेथड अप्लाई होगा, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। तब वहाँ पर हमने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो डायगोनल एलिमेंट्स देखने हैं, डायगोनली एलिमेंट्स देखने हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 4 आ रहे थे, -1 0 1 और 4, और इसमें से नॉन ज़ीरो देखने हैं, नॉन ज़ीरो हमारे पास 3 आ रहे हैं, तो इसलिए इसका रैंक जो 3 होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पर हमारे पास रो मैट्रिक्स दे रखी है, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स दे रखी है। तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास जो है रो हमारे पास 3 दे रखी है। तो जब हम इसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 R2 माइनस R1 और R3 माइनस 3 टाइम R1, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी वो बचेगी 1 0 0 और 0। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज जो आ रही है वो हमारे पास 1 ही आ रही है, तो इसलिए इसका रैंक 1 आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया है हमारे पास आइगन वैल्यूज़ 4/4 की ऑर्डर की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ दे रखी है, दैट इज़ लैम्डा की वैल्यूज़ इन्होंने ऑलरेडी गिवन दे रखी है हमारे पास। लैम्डा की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास -1 -3 2 और क्या है हमारे पास 5।
ये लैम्डास की वैल्यूज़ जो है वो आइगन वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास उन्होंने डिटर्मिनेंट पूछा है, तो ये दिमाग में रखना है। जो डिटर्मिनेंट है, शॉर्टकट मेथड क्या है हमारे पास होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ का ही क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास जितनी भी आइगन वैल्यूज़ दैट इज़ लैम्डा की जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं उनका प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करके हमारे पास आंसर बन रहा है वो 30 बन रहा है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो ए होगी। पेपर में ज़रा साइन का ध्यान रखना, -30 का टिक नहीं करके आना। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है, तो दैट इज़ पॉजिटिव 30 आ रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है और उसके अंदर आइगन वैल्यूज़ पूछी हैं, दैट इज़ लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है। अभी इसका मेथड तो दो मेथड आते हैं, एक तो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो और लैम्डा की वैल्यूज़ निकालो। ये तो हमारे पास बेसिक मेथड है। शॉर्टकट मेथड यहाँ पर ट्रेस के अकॉर्डिंग आता है। ट्रेस में हमारे पास क्या होता है, ट्रेस होता क्या है हमारे पास, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दो जो डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास 1 और 4, उनका सिंपली अगर हम सम करते हैं तो अगर इनका हम अगर सम करते हैं 1 और 4 का, तो हमारे पास कितना आता है, ट्रेस कितना आता है 5। और जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के क्या होता है हमारे पास, इक्वल होता है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर बाय ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में चेक करेंगे 1+2 जो है वो हमारे पास अगर आइगन वैल्यूज़ दे रखी हैं तो इनका सम 3 आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट का सम आ रहा है वो 5 आ रहा है, ट्रेस 5 आ रहा है। तो 5 आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी ऑप्शन बनती है। -1 और +6 को करोगे ऐड तो हमारे पास पॉजिटिव 5 अब आ रहा है विच इज़ इक्वल टू ट्रेस, ठीक है। और ट्रेस होता क्या है हमारे पास, सम ऑफ आइगन वैल्यूज हो सकते हैं और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर बी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 क्वेश्चन, यहाँ पर है हमारे पास एवरी स्क्योर मैट्रिक्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑलवेज ट्रू होता है। ये हमारे पास कैले हलिंगटन थ्योरम का जो है वो रिजल्ट है हमारे पास। कैले थ्योरम का जो है वो रिजल्ट है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करते हैं। ये ऑलवेज ही ट्रू है, ये रिजल्ट ही है हमारे पास। नेक्स्ट है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स गिव 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, उसके अंदर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो। शॉर्टकट मेथड हमारे पास क्या है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस अ ट्रेस ऑफ यू सॉरी इंटू लैम्डा प्लस ए डिटर्मिनेंट क्वाड्रेटिक। ये मेथड जो है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही यूज़ होगा। दैट कहने का मीनिंग है जब आपके पास एक मैट्रिक्स जो है वो 2/2 की आपके पास गिवन दे रखी है तभी ये मेथड जो है वो अप्लाई होगा, शॉर्टकट मेथड। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस का ट्रेस इंटू लैम्डा प्लस का है हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू है हमारे पास 0। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का शॉर्टकट मेथड होता है। और ट्रेस मैंने पहले भी बताया था, ट्रेस क्या होता है हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस करना। और डायगोनल एलिमेंट्स है इसके क्या हमारे पास 2 और 5। 2 और 5 को जब ऐड करोगे हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास 7 बनेगा। तो यहाँ पर वैल्यू फिल करोगे तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस का 7 लैम्डा और ए डिटर्मिनेंट जब सोल्व करोगे 10 - 9 वो कितना बनेगा हमारे पास 1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है विल करके हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो हमारे पास बनेगी लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बन रही है हमारे पास ए।
पेपर में ज़रा साइन का ध्यान रखना, गड़बड़ी नहीं करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक फॉर्म का गिवन दे रखा है। तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बनानी है। ये शॉर्टकट मेथड मैंने पहले भी आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टली एक्स वाई लिख लेना है, वर्टिकली एक्स वाई लिख लेना आप लोगों ने। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर आया, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है हमारे पास 2। एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट दैट इज मिक्स टर्म आ रही है, तो मिक्स टर्म का क्या करना है आपने, हाफ करना है। तो जब हाफ के साथ 2 को 6 के साथ डिवीज़न करोगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3। तो हमारे पास मिक्स टर्म कितनी आ गई 3। वाई इंटू एक्स, ये भी मिक्स टर्म आ रही है, तो मिक्स टर्म का कटिंग करके हमारे पास कितना बचा था 3। तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। वाई इंटू वाई दैट इज़ वाई स्क्वायर बन रहा है, तो ये वाला एलिमेंट वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दे रखा है हमारे पास 3 दे रखा है। तो ये ईजी मेथड बन जाता है हमारे पास मैट्रिक निकालने का इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर उन्होंने फिर से ट्रेस पूछ लिया है 3/3 मैट्रिक्स का। और ट्रेस मैंने पहले भी बताया था, ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी दे रखी है, डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं हमारे पास 1, -2 और 5। तो आंसर हमारे पास जो है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर भी जो ट्रेस वाला क्वेश्चन किया था हमने, तो उसके अंदर भी मैंने बताया था आपको कि जो जब डायगोनल मैट्रिक्स गिवन दे रखी होती है हमारे पास, तो डायगोनल मैट्रिक्स में ट्रेस जो है वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स को जस्ट प्लस करना है, वही हमारे पास क्या आता है ट्रेस आता है। एक रिजल्ट और है, अगर इसकी क्वेश्चन के अंदर ये आइगन वैल्यूज पूछ लेते, आइगन वैल्यूज़ दैट इज़ लैम्डा की वैल्यूज़ पूछ लेते बच्चे, तो ये दिमाग में रखना है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर होगा जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं और बाकी सारे जीरो आ रहे हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू पूछी है, आइगन वैल्यूज़ पूछी हैं, जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं वही आपके पास आइगन वैल्यूज़ आएंगी। आइगन वैल्यूज़ क्या आएंगी 1, -2 और 5। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर आइगन वैल्यूज़ नहीं पूछी है, लेकिन अगर पूछी होती तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास यही बनी थी, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आइगन वैल्यूज़ ही आएंगी इन द डायगोनल मैट्रिक्स। सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट चलेगा आइगन वैल्यूज़ के लिए। ट्रेस का तो सभी में यही रहता है, कुछ चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके अंदर ट्रेस का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को जस्ट प्लस करो, वो आपके पास जो है वो ट्रेस निकल आता है। तो 10th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमारे पास दे रखा है। 10th क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ट्रेस और आइगन वैल्यूज़ ही पूछी हैं डायगोनल मैट्रिक्स के। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स उन्होंने बना नहीं रखी, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स बनाई हुई है, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं। ये हमारे पास क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये दिमाग में रखना है, ये मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही आइगन वैल्यूज़ होंगी। और मैंने ट्रेस बताया था डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस करना, वही आपके पास ट्रेस है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे -5 + 1 + 30 + 1 + 4 = कितना आ रहा है 31। ठीक है, और आइगन वैल्यूज़ कितनी आ रही है हमारे पास, जो डायगोनल एलिमेंट्स दे रखे हैं वही हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास।